हेलो दोस्तों, देखिए आज लोग हम पढ़ेंगे 1.2 वास्तविक संख्या है। 1.2 का हम हर एक सवाल जो परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं उसको हम आज सल्टाएंगे, ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ठीक है, बने रहिए। और कल से हम माइक से पढ़ाना शुरू कर देंगे, स्टैंड भी कल आ जाएगा, ठीक है। तो और अच्छे से वीडियो कल से बनने लगेगी, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं हम लोग और मजेदार तरीके से लगाते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ एंड अपने दोस्तों के पास हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध करते हैं, पहले फर्स्ट को करते हैं, फिर सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, ठीक है। ठीक है, ये 1.2 के सवाल है, ऐसे ही सवाल 1.2 में है, ठीक है। 1.1 हम पिछले वीडियो में ही कर चुके थे, जो पिछला वीडियो था आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको फिर से जाकर देख लीजिए, ठीक है। इसको वन शॉट में एकदम सल्टाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब √3 को हमें क्या सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो हम मान लेते हैं इसको ऐसे यहाँ कर देते हैं, तब सभी क्वेश्चनों को हम मान लेते हैं कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो उसका उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम ले लेंगे, क्या कहेंगे यहाँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख जा सकते हैं। क्या परिमेय संख्या का क्या होता है परिभाषा, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल 0 हो, ठीक है। तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, √3 बराबर P/Q, √3 बराबर P/Q। अब क्या करते हैं हम इसको बोथ साइड स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था सहअभाज्य पूर्णांक क्या, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इस वीडियो में शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं, जिसका कॉमन एक हो, जैसे कि 8 और 9। 8 9 में क्या कॉमन है, एक। जिन दो संख्याओं की कॉमन एक हो उनको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का कॉमन उभयनिष्ठ एक हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो P और Q एक सहअभाज्य संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर, अभाज्य पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल 0, और Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम आगे सल्टाते हैं इसको, क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ लिख देंगे बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ क्या लिख दिए हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर लेते हैं। √3 का वर्ग करेंगे बराबर में P/Q के वर्ग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब कोई संख्या रूट के अंदर 3 3 समान है रूट, तब क्या होते हैं, रूट टूट जाते हैं, 3 आ जाता है, ठीक है। क्या होते हैं, 3 आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 1 होता है, इस यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता है, तो 4 के पावर 1/2 कर देंगे, और यहाँ फिर 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 ही तो आएगा। ऐसे ही करते हैं, ऐसे जब यहाँ √3 का स्क्वायर रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता है, 1/2, √3 बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यही ना होता है। तो हम इसको करते हैं क्या, ये 3 हो जाएगा, ये P² हो जाएगा, ये Q² हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो सोइए मत, इसको देखिए और देख कर एकदम मजेदार तरीके से अभी इसमें का होमवर्क दूंगा, आप लोग उसको लगाइएगा और कमेंट करिएगा, उसका कमेंट करिएगा, कमेंट तो नहीं कर सकते लेकिन यस कमेंट करिएगा कि गुरुजी
ये सवाल हमसे लग जाएंगे या लग गए, ठीक है। तो बने रहिए और मजेदार तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बाबू, पी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। क्या करते हैं, पी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। एक काम करते हैं, ऊपर का हम मिटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ऊपर का हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 क्यू स्क्वायर, इसको इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट, यहाँ समीकरण नंबर 1 मानते हैं और क्या क्या देख रहे हैं हम, 3 को इधर भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी, 3 क्या है, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में। तो हम देख रहे हैं पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 3 से। पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, अतः यहाँ एक पॉइंट लिख देंगे इसके जस्ट नीचे, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब हम क्या करेंगे, जब पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। कैसे बाबू, जब कोई 2 का स्क्वायर हम करेंगे 2 होगा और यहाँ 2 रहे तो यहाँ तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 से 2 2 से 4 2 से विभाज्य हो रहा है। लेकिन अगर इसको स्क्वायर को हटा दें, 2 ही लिखें, 2 तो 2 भी क्या होगा, विभाज्य ही होगा ना। तो वैसे हम इसको क्या करते हैं, इसको भी लिखेंगे पी भी 3 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। इसका प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसमें से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसे उठाकर इस सवाल में से, ठीक है। चाहे √5 दे देगा, चाहे √2 दे देगा, चाहे √3 दे देगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। अब एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं बाबू। यहाँ माना P बराबर क्या, 3m, P बराबर 3m। तो इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर A, ठीक है। अब क्या करते हैं बाबू, इसको मिटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट। अब हम क्या लिखेंगे बाबू, जब इसको हम कौन समीकरण नंबर 1 क्या है, 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर 3m। तो p बराबर की p की जगह हम क्या रखते हैं, 3m। स्क्वायर ऊपर था, स्क्वायर ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है बाबू, 3q स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m, 3 का 9, 3 त्रिका 9। 3 को इधर भेजेंगे, किसमें आएगा, गुणा में, नहीं इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में। तो यहाँ देखेंगे q स्क्वायर बटे 3 बराबर क्या, m स्क्वायर। क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। नोट करते जाइएगा क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लिए। यहाँ क्या करेंगे बाबू, q स्क्वायर बटे 3 बराबर m स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे बाबू, देख रहे हैं q स्क्वायर किससे विभाज्य है, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर B। तो q भी क्या होगा, q भी 3 से विभाज्य है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है क्योंकि, बिकॉज, यहाँ हम लिखेंगे, हमने क्या माना था कि जब कोई सहभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहाँ 3 से क्यों कट रहा है, तो यह सहभाज्य संख्या नहीं हुई, क्योंकि p भी 3 से कटत बा, q भी 3 से कटत बा, कहाँ सहभाज्य संख्या हुई। यानी p और q जब 3 से कटत बा तो p अपॉन q, p और q क्योंकि उभयनिष्ठ हो जाए ना। जब दोनों 3 से कटत हो तो उभयनिष्ठ कॉमन लेवे का कहना, या 3 से भाग देता पी में, या 3 से भाग देता। एक तो कहना कॉमन लेवे के कि 3 से भाग देंगे तब बाहर 3 निकाल लेंगे, तो उभयनिष्ठ 3 आवत कहाँ सहभाज्य संख्या है। इस सहभाज्य संख्या ना भेल तो का हो जाए,
परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर ए और बी से हमारी कल्पना गलत है, से सहवाच संख्या पी और क्यों सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः तो √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √3 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका प्रैक्टिस ढेर सारा क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं।